जिन पर आपराधिक मामले हैं उनको निकालते भी हैं, ढुकाते भी हैं, फिर निकालते हैं, फिर ढुकाते हैं, कहीं बंटवारा करवाते हैं, कभी जो है कि चुनाव लड़वाते हैं। अपराधियों को आप नकेल कस करके जेल के सलाखों में डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि सिक्सर के 6 गोली सीने में। अब सम्राट चौधरी जी को नीचा दिखाने के लिए जदयू भी अपना पैतरा करते रहता है। वो कहते हैं कभी कहते हैं जमीन में, अब फिर भी हत्या हो जाता है। शाम में बोलते हैं सुबह हत्या हो जाता है, दिन में बोलते हैं रात में हत्या होता है, रात में बोलते हैं दिन में हत्या हो जा रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इलेक्शन में जिस तरीके से जंगल राज और मंगल राज की बात चल रही थी, उसमें अब तक जो है अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सका। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। चलिए, आपका भी स्वागत है। नई सरकार बनी है, जनादेश नया मिला है, नवीनीकरण हुआ है, सत्ता का बलात् हुआ है, मसनदी मैनेजमेंट से हुआ है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है। और आपने मंथन किया इतना दिन में, क्या कि आपको पता नहीं चला असली बात कि प्रधानमंत्री ने सभाओं में कहा कि सिक्सर की 6 गोली सीने में। तो सब सीना में जा रहा है। अच्छा, तो वही गोली सीने में वही गोली ना जा रहा है सीना में। प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि सिक्सर के 6 गोली सीने में। भैया की सरकार बनी तो सिक्सर के 6 गोली सीने में। अब भाजपा जदयू सबकी, राजद सबके नेता गोलियों के शिकार हो रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित है। अभी दोहरे मानदंडों में कानून का राज कैसे स्थापित है भाई? एक तरफ कह रहे हैं कि जमीन में गढ़ देंगे, जमीन में गढ़ने वाली बात तो संवैधानिक शब्द है नहीं। अपराधियों को आप नकेल कस करके जेल के सलाखों में डाल सकते हैं। हम बार बार कहते हैं अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जाति देखकर प्राइम टाइम चलाइएगा अपराधियों का तो यही हश्र होता है। अरे अपराध करने वाला चाहे कोई हो, किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले हो, वो कानून की नजर में मुजरिम है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं। अब सम्राट चौधरी जी को नीचा दिखाने के लिए जदयू भी अपना पैतरा करते रहता है। मतलब उनको ये जो पद दिया गया है, आपके मुताबिक उनको नीचा दिखाने के लिए और उनको जो है पस्त करने अब के लिए क्या है, दिया गया। पत्र लिखना कि अपराधियों के खिलाफ फलना अपराधी अन्य है, चिलना अपराधी अन्य है। इनको सूत्र इतना मजबूत है कि इनको पता चलता है कि अपराधी कहाँ है, बिहार पुलिस को पता नहीं चलता है। तो ये नीचे दिखाना ना हुआ। हाँ, नीरज कुमार ने ये पत्र लिखा महानिदेशक को, पुलिस महानिदेशक पुलिस को। महानिदेशक को, पुलिस महानिदेशक उनसे पूछना चाहिए कि ये सूत्र कहाँ से आपको प्राप्त हुआ। इन्हीं को बनाना चाहिए मुखबिर, इन्हीं को आगे भेज ढकेलना चाहिए काम करने के लिए। फिर तो जरूरत नहीं है, इनके जैसा 4 आदमी ढूंढ लेंगे जदयू के तौर पर, तो फिर बात बचेगी कहाँ? तो सब खोजवा देंगे ही। उन्होंने कहा कि रमीज नेमत साथ में है और उनके ऊपर भी अपराध है। अब इनको जिन पर अपराध है उनको तो साथ लेके घूमते हैं। जिन पर आपराधिक मामले हैं उनको निकालते भी हैं, ढुकाते भी हैं, फिर निकालते हैं, फिर ढुकाते हैं, कहीं बंटवारा करवाते हैं, कभी जो है कि चुनाव लड़वाते हैं। अब फिर भीतरे करते हैं, फिर बाहरे करते हैं, फिर कहीं किसी की हत्या होती है, फिर भीतरे करते हैं, फिर बाहर लाने का इंतजाम करने लगते हैं। तो कानून का राज कैसे स्थापित होता है, जरा बताइए हमको। वही कह रहे थे कि देवा गुप्ता भी हो सकता है उनके साथ कोई में गुप्ता हो, कोई व्यक्ति हो, किसी टाइटल का व्यक्ति हो, अगर आप कानून के नजरों में मुजरिम है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सम्राट चौधरी को किस तरह आप गृह मंत्री के तौर पर देखते हैं? सम्राट चौधरी जी नए नए गृह मंत्री बने हैं। मैं मानता हूं कि वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं वो तो दिखना चाहिए। और वो लगातार बोल रहे हैं कि हम अपराधियों को ढकेल देंगे, यहां से बाहर भेज देंगे। कोई कहते हैं कभी कहते हैं जमीन में, अब फिर भी हत्या हो जाता है। शाम में बोलते हैं सुबह हत्या हो जाता है, दिन में बोलते हैं रात में हत्या होता है, रात में बोलते हैं दिन में हत्या हो जा रहा है। तो आपके हिसाब से उनको ये बदनाम करने की भी साजिश चल रही है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? पकड़ कितनी मजबूत है, गृह सचिव किस रूप में देखते हैं, डीजीपी किस रूप में देखते हैं, वो तो उनका विषय है। उन विषयों को तो खुद ही अवलोकन उनको करना चाहिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक जो है, 4 में से 3 जो है, जी कोई विधायक न बच रहा है। रडार से बाहर चल रहे हैं। रडार से बाहर है तो रडार पर ले एटीसी से कंट्रोल कर, एटीसी कंट्रोल से बात करने के लिए कहिए कि कहाँ है, रडार से बाहर है तो कहाँ है। ऐसा विधायक जीते हैं रडार से बाहर है।
एक दिन में दो भाजपा अपने ही सहयोगियों को पहले निगलती है, याद रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी मांझी के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। उससे पहले उन्होंने एलजेपी से भी कुछ लोगों को तोड़ा था, और फिर उसके बाद अभी 3 दिन पहले ही मांझी की पार्टी रोपे से पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए? बबूल के पेड़ रोपिएगा, आम का उम्मीद रखिएगा, दोनों संभव है? साथ साथ चलेगा? वो कह रहे हैं कि दाल में घी कहाँ भी डालिए, वो जाएगा तो रहेगा तो दाल ही में। अरे भाई, तो दुनिया को पता है उनको। अब क्या करेंगे? अब कह रहे कभी हमारी सहयोगी पार्टी से हैं, तो उसमें दिक्कत कौन सी? हाँ तो ठीक है, तो रखें ना। तो इनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी में जा रहा है तीनों विधायक, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी थे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।